बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ पकौड़े करेले बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले डाल देते हैं और करेले डाल के इनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमने एक बॉल ले लिया और पकौड़ों का मटीरियल इसमें तैयार कर लेते हैं। यह हमने 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, इन्हें लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया था। ये शामिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये आलू हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको बारीक बारीक काट लिया था, ये भी शामिल कर देते हैं। अब हमारे पास 1 से 2 कप बेसन है, ये शामिल कर देते हैं। अब हमारे पास 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरे का है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें शामिल कर देते हैं। अब हमारे पास 1 से 2 चम्मच सूखा धनिया है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमारे पास थोड़ा सा ये अनारदाना है, इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल दिया और ये शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। जब पकौड़े फ्राई हो जाएं तो अब उसी घी में अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। साथ ही अब हम इसमें 1 चम्मच मिर्चों का डाल देते हैं। मिर्चें डालकर अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, जिनको बारीक छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें शामिल करके तो मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक का डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। तीन से चार यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, जिनको बारीक बारीक काट लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है और पकौड़े भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम पकौड़ों को हाथ से अच्छी तरह से तोड़ लेंगे।